और बता दें आपको, फतेहाबाद में पुलिस लाइन में डीजीपी बीएस संधू ने बयान दिया है कि हनीप्रीत को पकड़ने की लगातार कोशिश जारी है। वक्त आने पर गुरमीत राम रहीम से भी पूछताछ की जाएगी। हनीप्रीत पर इनाम की घोषणा भी हो सकती है। डीजीपी का बड़ा बयान, हनीप्रीत से पुलिस के सामने पेश होने की अपील की है हरियाणा के डीजीपी बीएस संधू ने, और साथ ही यह भी कहा है कि अगर पेश नहीं होते लोग तो उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। जो केसेस पंचकुला में दर्ज हुए हैं उनमें 3 मुख्य जो अभियुक्त हैं उसमें डेरा के आदित्य इंसा, पवन इंसा और हनीप्रीत, ये 3 मुख्य कड़ी हैं। उनको पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी कोशिश कर रही है और आसपास के जो प्रदेश हैं उनकी पुलिस के साथ संपर्क में हैं और हम उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो भी पुलिस का साथ दें। अगर वो बेगुनाह हैं तो पुलिस के सामने आएँ और अपने इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करें और हम उनके खिलाफ जो पीओ की कार्रवाई होती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कार्रवाई है, उसको भी हमने शुरू कर दिया है और आने वाले समय में उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच पुलिस की वेबसाइट पे उसको डाला है। उसमें से 4 या 5 आदमी आइडेंटिफाई हो गए हैं। उनको आज या 1-2 दिन में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और भी वो लोग जो जैसे जैसे भी आइडेंटिफाई होते जाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक समाज सेवी ने हनीप्रीत की तलाश के लिए 1 लाख रुपये का इनाम घोषित कर दिया। हरियाणा पुलिस क्या इसके लिए? हरियाणा पुलिस भी अभी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की कार्रवाई हो रही है। एक बार कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसके बाद हम भी विचार करके हम भी करेंगे। तो पुलिस लाइन में डीजीपी बीएस संधू ने यह बयान दिया है कि हनीप्रीत को पकड़ने के लिए कोशिश लगातार जारी है। साथ ही वक्त पड़ने पर गुरमीत राम रहीम सिंह से पूछताछ भी की जाएगी। हनीप्रीत पर इनाम की घोषणा भी हो सकती है, यह भी बयान दिया है डीजीपी बीएस संधू ने। साथ ही हनीप्रीत से पुलिस के सामने पेश होने की अपील भी कर रही है पुलिस, और यह भी कह दिया है कि अगर पेश नहीं होते डेरे के फरार लोग तो उनकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। हनीप्रीत को पकड़ने की कोशिश लगातार जारी है। वक्त पड़ने पर राम रहीम से पूछताछ भी हो सकती है और हनीप्रीत पर इनाम भी रख सकती है पुलिस। हरियाणा डीजीपी बीएस संधू ने कहा कि डेरे के फरार लोग अगर पेश होने नहीं आए तो उनकी संपत्ति को अटैच भी किया जाएगा। मोस्ट वांटेड हनीप्रीत, जो कि अब तक गायब है, कोई सुराग नहीं मिल पाया है, उसकी तलाश में पुलिस की टीमें जगह जगह दबिश भी दे रही हैं। राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में जगह जगह सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है हनीप्रीत के लिए। इस बीच बीएस संधू कह रहे हैं कि हनीप्रीत को पकड़ने की कोशिश जारी है और वक्त रहने पर राम रहीम से भी पूछताछ की जा सकती है। साथ ही इनाम भी रखा जा सकता है हनीप्रीत पर। पेश नहीं होने पर डेरे के फरार लोगों की संपत्ति भी अटैच होगी। फोन लाइन पर हमारे इनपुट एडिटर सुजीत जी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुजीत जी, डीजीपी साफ तौर पर यह कह रहे हैं और कह सकते हैं कि चेतावनी है हनीप्रीत के लिए कि अगर वो पेश नहीं होती तो संपत्ति भी अटैच किया जाएगा, इनाम की घोषणा भी कर सकती है पुलिस हनीप्रीत पर, और साथ ही ये भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर राम रहीम से भी पूछताछ की जाएगी। देखिए, हनीप्रीत के लापता हुए इतने दिन बीत गए हैं कि अब हरियाणा पुलिस के जो है काफी इस मामले में बदनामी हो रही है कि हनीप्रीत जो है वो पुलिस की पकड़ से बाहर गई कैसे, और जब इतने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हरियाणा में किए गए थे तो उस बीच वो कैसे पुलिस की पकड़ से बाहर निकल गई। और दूसरी बात, अभी लगातार हरियाणा पुलिस ये बात कह रही है कि वो जल्द ही उस करीब पहुंच जाएगी, उसको पकड़ लेगी, या कुछ ऐसे सूत्र या कुछ ऐसे उसके लोग हैं जो हनीप्रीत की लोकेशन की जानकारी उनको समय समय पर दे रहे हैं और बहुत सारी ऐसे राज दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब होने के बावजूद भी अभी तक हरियाणा पुलिस के पास हनीप्रीत का न तो अता पता है और ना ही हरियाणा पुलिस उसको खोजने में कामयाब हो पाई या पकड़ने में कामयाब हो पाई। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। ऐसे समय में अब डीजीपी ने मोर्चा संभाला है। डीजीपी जिस तरीके से अभी फतेहाबाद गए थे, वो फतेहाबाद की ही वो रहने वाली है,
हनीप्रीत इसके बाद वो सिरसा भी जा रहे हैं, जहां डेरा का मुख्यालय है। वहां से वो पूरी अपनी गतिविधियों को ऑपरेट करती थी। वहां रोहतक जेल से जब राम रहीम जेल के अंदर हुए थे और वो रात में वहां से निकली थी, तो वो सिरसा ही गई थी डेरा मुख्यालय। उसके बाद वहां से 28 को निकल गई थी। उसके बाद पता नहीं चल रहा है वो कहाँ गई, फिर राजस्थान का पता चला। तो अब ऐसे में डीजीपी जो बयान दे रहे हैं कि अब उसकी संपत्तियों को अटैच किया जाएगा और राम रहीम से जेल के अंदर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि राम रहीम और हनीप्रीत दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका इशारों पर पूरा डेरा सच्चा सौदा चलता था। यही दो ऐसे लोग हैं, अगर जिसको जो भी चाहे जितना अगर किसी इनके इशारे पे कोई भी काम हो सकता था। किसी की आपने देखा कि तमाम लोग ऐसे सामने आ रहे हैं कि उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ या किन किन अत्याचारों का सामना करना पड़ा। तो ये ही दो व्यक्ति थे जो कि पूरे वहाँ के राज जानते हैं, पूरा जो भी होता था गतिविधियों के बारे में सारा पता है। तो इसलिए पुलिस को लगता है कि अगर हनीप्रीत अब उसे नहीं मिल पा रही है तो वो राम रहीम से पूछताछ करेंगे, क्योंकि राम रहीम को हो सकता है इस बात की जानकारी हो कि वो कहाँ छिपी हो सकती, क्योंकि अंतिम समय जब वो जेल से बाहर निकली थी तो राम रहीम से मिलने के बाद ही वो सिरसा डेरा मुख्यालय गई थी। और हो सकता है कि राम रहीम इस बात को जानता हो कि वो कहाँ छिपी हो सकती। रही बात दूसरी, क्योंकि अब पुलिस के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है कि सिवाय उसको भगोड़ा घोषित करने के और उसकी जो संपत्तियां हैं उसको अटैच करने से। अगर उसकी संपत्तियों को अटैच किया जाता है और उसको भगोड़ा घोषित किया जाता है तो उससे वो काफी और आर्थिक तौर पर भी कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है पुलिस उसको पकड़ सकती है, क्योंकि वो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, कोई भी लेन देन नहीं कर सकती। तो वो भी कदम पुलिस उठा रही है। और दूसरी बात एक इसमें ये भी है कि अगर अटैच करने की बात आज पुलिस कह रही है तो हो सकता है जल्दबाजी में या आनंद फानन में वो अपना पैसा या संपत्ति बचाने के लिए अगर कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन करती है तो वो भी पुलिस नेट में आ सकता है, जिसके जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती है। तो ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। जी, शुक्रिया आपका सुजीत जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया।